तो सबसे पहले हम लोगों ने डायपोल के बारे में डायपोल पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे, और उसके बाद डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, है ना। और डायपोल मोमेंट हम लोग फाइंड आउट करना सीखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसी से रिलेटेड। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे जनरलाइज किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो पोटेंशियल्स को हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो मल्टीपल एक्सपेंशंस का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या लिए थे हम लोग कोई भी, ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कंट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू मोनोपोल, डायपोल, क्वाड्रोपोल, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता रहेगा। तो कब मोनोपोल कंट्रीब्यूशन होगा, कब डायपोल कंट्रीब्यूशन होगा, कब क्वाड्रोपोल कंट्रीब्यूशन होगा, और इनका क्या मूवमेंट्स होगा, है ना, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन में फाइंड करेंगे, तो जनरलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गया था हम लोग यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिए थे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे ये पूरा स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्पेस 3D है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग यहाँ पे। उसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्स लिए थे हम लोग यहाँ पे, जिसमें चार्ज है, ठीक है, डी क्यू, और जिसका जो स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम है डी टाउ या डी वी, ठीक। तो टोटल हम लोग यहाँ पे इसमें जो चार्ज होगा डी क्यू इज इक्वल टू इसका इंडिकेशन से आएगा। तो अब यहाँ पे क्या था, ये सोर्स पॉइंट है, मतलब जहाँ से हम लोग यहाँ पे फील्ड जनरेट, मतलब जो, ठीक है, कॉज है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे जनरेट होगा, किसी पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑल दैट थिंग। तो यहाँ इसके बाद ये क्या है, हम लोग यहाँ पे सोर्स पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग को पे कैलकुलेट करना है चीज़ें, वो हम लोग का फील्ड पॉइंट होगा, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, फील्ड कैलकुलेट करना है, तो जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगा, फील्ड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, सोर्स का, वो हम लोग यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग लिए, तो उससे पोजीशन वेक्टर है इसका हम लोग यहाँ पे आर प्राइम, और जो फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर है। और हम लोग यहाँ पे जो अभी तक कैलकुलेट करते हैं क्या, सोर्स से, ठीक है, पॉइंट जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली उसको हम लोग आर लेते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर ले लेके बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो ट्रायंगल लॉ, तुम देख सकते हो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो यहाँ से तुम जो आर है वो इज इक्वल टू आर माइनस आर प्राइम हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करना है कि टोटल इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे ये स्फीयर भी हो सकता है ना, और स्क्वायर भी हो सकता है, सॉरी स्क्वायर बोलता हूँ, 3D है, तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, तो या डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है इटसेल्फ। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे स्मॉल, ठीक है, पोटेंशियल जो कोई भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है कि क्यू बाई आर डिस्टेंस होता है ना, कि क्यू बाई आर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज का हम जो पोटेंशियल होगा डी हो जाएगा, और डी वी इज इक्वल टू के, क्यू की जगह हम लोग यहाँ पे डी क्यू लेंगे, है ना, और यहाँ पे आर, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे याद करो, जब हम लोग यहाँ पे डायपोल के लिए देख रहे थे 1/r प्लस आर माइनस कैलकुलेट कर रहे थे, राइट, यानी कि जो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, दो चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे, तो वहाँ पे 1/r प्लस और आर माइनस के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1/r कैलकुलेट किए, तो 1/r वही हम लोग यहाँ पे कोसाइन रूल यहाँ पे देखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये किए कि हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो कोसाइन रूल हम लोग देखे थे कोई भी ट्रायंगल में कैसे होता है हम लोग यहाँ पे, तो जब हम लोग यहाँ पे डायपोल के लिए देख रहे थे, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे यल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, दिस इंटू दिस अपन एंगल बिटवीन दैम, राइट, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या था, वहाँ पे एज्यूम ले लिए थे डायपोल वाला में कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ही कम है हम लोग यहाँ पे, किसके इसके बीच का डिस्टेंस, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन का, है ना। और जो जहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करना है चीज़ें, तो वो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे बहुत कम है हम लोग यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं कर सकते, तो ये पूरा क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे एक एप्सिलॉन ले लिए, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन एज्यूम कर लिए, ताकि हम लोग यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करने में बहुत ईजी हो। तो उसको एक्सप्लेन एज्यूम कर लिए थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये इसको ये जस्ट स्मॉल, ठीक है, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। टोटल हम लोग यहाँ पे आर इज इक्वल, हमको चाहिए 1/r, 1 डिस्टेंस, तो 1/r हो गया, ये आर कॉमन लिए, और 1 प्लस एप्सिलॉन टू द पावर माइनस हाफ। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको टोटल हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए, है ना, ये तो रिजल्ट है, ठीक है, ये बाद में मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन किए, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे देखिए कि n इक्वल टू हम लोग पे माइनस हाफ है, और x की जगह हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन है। तो उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन किए, पुट किए हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स देखने को मिले इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन का जो भी वैल्यू एज्यूम किए थे उसको पुट कर दी, क्योंकि एप्सिलॉन तो हम लोग यहाँ पे था नहीं, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे आर जो भी था ये, इसको यहाँ पे पुट कर दिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज किए, मतलब आर प्राइम अपन आर को पावर 0 था,
आर प्राइम पर आर के पावर 1 इंटू जो भी फैक्टर बच गया, आर प्राइम पर आर के पावर 2 जो भी फैक्टर बच गया, है ना, आर प्राइम अपन आर के पावर 3 प्लस जो भी फैक्टर बच गया, इस तरीके से। तो हम लोग देखें कि ये जो चीज़ें यहाँ पे बचा, ठीक है, जैसे आर प्राइम प्लस आर टू पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं, ये जो फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे बच रहे हैं, ये क्या है, एक हम लोग यहाँ पे लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स है, मतलब लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसी फॉर्म में इसको लिख लिया, जैसे P0 cos थीटा लिख दिया, है ना, एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल बोलते हैं cos थीटा वाला, P1 cos थीटा, P2 cos थीटा, ये आएगा। तो ओवरऑल जब तुम देखोगे ये एक्सपेंशन क्या आया, तो देखो आर प्राइम अपन आर टू पावर 0 है, आर प्राइम अपन आर टू पावर 1 है, P1 है, आर प्राइम पर आर पावर 2 है, P2 है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस टोटल हम लोग का पे जो एक्सपेंशन आया 1 प्लस एक्स एप्सिलॉन जो भी था माइनस हाफ इज इक्वल टू क्या आया, सम ओवर एन इक्वल 0 टू इनफिनिट। अगर एप्सिलॉन की जगह ओ होगा तो जो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे, है ना, वो आ जाएगा आर प्राइम बराबर आर पावर एन पी एन कॉस थीटा। तो ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन होता है। तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे ना, तो कुछ लोग पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या होता है, इस ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो सीरीज सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना। तुम मैथमेटिक्स में किए होगे, है ना, ग्रेजुएशन में। तो इसका जो सोल्यूशन होता है उसको लेजेंडरी पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, तुम इसको देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। तो P0 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, P1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, P2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस होता है ना, P3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह कॉस्ट है बस, हम लोग यहाँ पे जो होता, तो वही चीज़ यहाँ पे आया, राइट। तो टोटल हम लोग का जो solution आ गया, ठीक है, टोटल सोल्यूशन क्या था, के की स्मॉल डी क्यू अपन आर था, तो 1 अपन आर था हम लोग यहाँ पे, और क्यू की जगह तो हम लोग यहाँ पे रो डी टाउ प्राइम लिखा हूँ। डी टाउ प्राइम मतलब क्यों, क्योंकि सोर्स का जो पोजिशन है वो हम लोग यहाँ पे आर प्राइम से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया 1 अपन आर, ये पूरा वैल्यू पुट कर दिया 1 अपन कैपिटल आर का वैल्यू। तो टोटल जो डीवी आ जाएगा के सम ओवर एन 1 अपन आर से पावर एन प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 अपन आर एक है और यहाँ पे देखो आर से पावर एन है, टोटल एन आर से पावर एन प्लस 1। और ये क्योंकि प्राइम वाला है तो इसलिए यहाँ पे, ठीक है, इसको बाहर भी लिख सकते हो, आर प्राइम टू द पावर एन पी एन कॉस थीटा रो डी टाउ प्राइम। रो बेसिकली फंक्शन ऑफ आर प्राइम है ना, ये होगी। तो टोटल हम लोग यहाँ पे वी फाइनल करना, तो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा चीज का इंटीग्रेशन, है ना। तो ये तो हम लोग यहाँ पे 1 अपन आर से पावर एन प्लस 1 हर टर्म्स के लिए होगा, इंडिविजुअल टर्म्स के लिए सीरीज था ना हम लोग यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन आर प्राइम टू द पावर एन पी एन कॉस थीटा रो डी टाउ प्राइम। तो ये हमारा पोटेंशियल होगा किसके लिए, मल्टीपोल के लिए हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ पे कि जो पोटेंशियल है प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर एन प्लस 1 हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर टू पावर एन प्लस 2 आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये सीरीज है ना यहाँ पे, तो मैं एक एक टर्म को लूंगा यहाँ पे, इसको जब तुम एक्सप्लेन करोगे तो एक एक टर्म को लूंगा। जैसे P0 ऑफ कॉस थीटा वाला था ना यहाँ पे पहला वाला, है ना, तो वही एक एक टर्म को लेते जाऊंगा। तो n इक्वल टू 0 में यहाँ पे लिया, तो बस सम होगा n इक्वल टू 0 वाला फर्स्ट टर्म्स होगा। तो मोनोपोल टर्म होगा n इक्वल टू 0 वाला जो टर्म होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ओनली हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज होगा जिसके कारण किसी पॉइंट पोटेंशियल होगा। तो मोनोपोल टर्म यहाँ पे देखो के 1 अपन आर और रो डी टाउ प्राइम, बेसिकली ये क्या है, मोनोपोल मूवमेंट बोल सकते हैं इसको। और ये रो डी टाउ प्राइम ये है बेसिकली चार्ज है ना, के क्यू बाई आर होता है, वही है। तो मोनोपोल मूवमेंट हो गया, है ना, यानी कि टोटल चार्ज को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोनोपोल मूवमेंट, है ना। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम तुमको दिया गया है, तो उसका तुमको मोनोपोल मूवमेंट फाइंड करना था। तो मोनोपोल मूवमेंट मतलब क्या हो जाएगा, सम ओवर टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज होगा उसको सम करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा। तो मोनोपोल मूवमेंट अगर तुम कैलकुलेट करोगे, तो अब यहाँ पे देखोगे मोनोपोल मूवमेंट नॉन जीरो है ना, कुछ वैल्यू है उसका। तो अगर मोनोपोल मूवमेंट नॉन जीरो है तो जो भी डोमिनेंट पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू मोनोपोल होगा। और ड्यू टू मोनोपोल जो पोटेंशियल होता है पता है हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर, के क्यू बाई आर होता है, राइट, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपन आर स्क्वायर होता है, राइट। अब हम लोग अब देखते हैं डायपोल टर्म, मतलब एन इक्वल टू फर्स्ट एन इक्वल टू 1 लेंगे। तो एन इक्वल टू पहला टर्म, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो पोटेंशियल हम लोग का सम हो रहा था, यहाँ पे देखो ये सम ओवर एन इक्वल टू 0 टू इनफिनिट 1 अपन आर टू द पावर एन प्लस 1, एन के लिए 1 पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर प्राइम टू द पावर एन पी एन ऑफ कॉस थीटा रो डी टाउ प्राइम, राइट। एन इक्वल टू 1, तो P1 यहाँ पे भी 1, P1 यहाँ पे भी 1, P1 इक्वल टू एक्स होता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे जो फर्स्ट टर्म्स आएगा, राइट, इधर है, फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पे, ये हमारा सम ओवर यही था, वही चीज़ था। एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर आर प्राइम हो जाएगा P1 कॉस थीटा रो थीटा। P1 कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ होता है कॉस थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टोटल हम लोग यहाँ पे आर प्राइम कॉस थीटा रो थीटा प्राइम है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि आर प्राइम कॉस थीटा क्या है ना, इसको सिंप्लीफाई किया तो आर प्राइम, ये है हमारा आर प्राइम, ये हमारा आर होता है, ये हमारा इसे आर माइनस आर प्राइम होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है सोर्स पॉइंट फील्ड पॉइंट। तो आर प्राइम डॉट आर लिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए यहाँ पे, ए डॉट बी, ए बी मॉड ऑफ बी कॉस एंगल बिटवीन देम। तो आर प्राइम कॉस थीटा है ना, क्योंकि आर के फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो आर आर प्राइम ये आ गया हम लोग। तो यहाँ पे जब पुट करोगे आर डॉट आर कैप अपॉन, बेसिकली ये है आर कैप डॉट आर प्राइम,
का वेक्टर है ना। तो ये आर प्राइम कॉस थीटा का क्या लिखा मैं आर कैप, यहाँ पे आर कैप डॉट आर प्राइम वेक्टर, तो आर प्राइम डॉट ठीक है जो भी है रो डी टाउ प्राइम, इस तरीके से हम देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो ये टोटल जो आता है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डायपोल मोमेंट, राइट। तो के वन अपन आर स्क्वायर आर कैप जो भी यहाँ पे आर प्राइम का जो इंटीग्रेशन होकर आएगा, ठीक है, डी टाउ प्राइम हम लोग यहाँ पे डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये पूरा को पी कर देंगे, तो के वन अपन आर स्क्वायर आर कैप डॉट पी, यानी कि के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, के वन अपन आर स्क्वायर आर कैप डॉट पी, ये आएगा तुम्हारा डायपोल टर्म। तो ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट भी किए थे, याद करो हो ना, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर डायपोल के लिए पोटेंशियल इस तरीके से आता है, तो वही चीज़ यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा आर रो डी टाउ, है ना। तो यहाँ पे तुमको बताया गया था कि आर आई क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू या जो चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, राइट। और इसको हम लोग डिस्क्रीट के लिए सम ओवर आर आई क्यू आई करते हैं। तो ये तुमको डायपोल के लिए मिला, डायपोल के लिए केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ये तुमको मिला, ठीक है। सिमिलरली फिर एन इक्वल टू लोगे तो तुम यहाँ पे क्वाड्रुपल मूवमेंट मिलेगा। तो एन इक्वल टू लिया यहाँ पे, और स्टेप हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे करते हैं आर स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्वाड्रुपल मूवमेंट के लिए, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्यू आई आर आई स्क्वायर 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ, ये तुमको मिलेगा किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रुपल मूवमेंट, तो बेसिकली ये हमारा मल्टीपल एक्सपेंशन होगा, है ना। तो ये हो जाएगा मल्टीपल एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे देखो इंडिविजुअल एक एक टर्म लिए, एन इक्वल टू 0 वाला, एन इक्वल टू 1 वाला, तो टोटल हम लोग का मल्टीपल एक्सपेंशन ये ऑल दिस थिंग के लिए आएगा, मोनोपोल डायपोल ये। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन होगा क्या मोनोपोल के कारण होगा, या जो डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन टू द पोटेंशियल होगा, है ना, या डायपोल के कारण होगा, या हम लोग क्वाड्रुपल के कारण होगा, क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट डाउन किए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो जो अभी तक हम लोग देखे उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर दिए यहाँ पे, कि मोनोपोल मूवमेंट सम ओवर चार्जेस होगा, है ना। तो कंटिन्यूअस के लिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा सम के जगह। डायपोल मूवमेंट क्यू आई आर आई का सम होता है, पी इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे पी इज इक्वल टू सम ओवर क्यू आई आर आई होता है। तो ये कंटिन्यूअस केस के लिए, ठीक है, क्या होता है आर कॉस थीटा रो डी टाउ, ये होता है। क्वाड्रुपल मूवमेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, क्यू आई, और ये जो डिस्क्रीट के लिए हो जाएगा, और ये हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए हो जाएगा। तो तुम्हारे एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डायपोल मोमेंट तक ही कैलकुलेशन का आता है। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेबस में तुम जो एमएससी तक जहाँ तक पढ़ते हो, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये क्वाड्रुपल मूवमेंट कहीं कहीं यूज होता है ना। इससे आगे नहीं होता हम लोग, ओके। तो फिर वही यहाँ पे क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था फाइंड द डायपोल मूवमेंट, और अबाउट ए बोला गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर टोटल चार्ज 0 होता है तो डायपोल मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, है ना। ये पॉइंट हम लोग लिखे थे यहाँ पे, तो उसी को नोट करके लिखे थे हम लोग यहाँ पे। ये फाइंड करना तो तुमको आ जाता है ना, हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे हम लोग यहाँ पे, राइट। इसको तुम देख सकते हो क्यू आई आर आई। तो अगर हम लोग टोटल चार्ज 0 है, जैसे यहाँ पे चार्ज कितना है यहाँ पे, अरे भाई चार्ज का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -2 क्यू है, यहाँ पे 2 क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे -क्यू है, तो टोटल चार्ज 0 है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो किसी के अबाउट भी फाइंड आउट करोगे, ए के अबाउट या 0 के अबाउट डायपोल मूवमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो सेम आएगा, है ना, कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो क्या देखें कि टोटल चार्ज 0 हो जाएगा तो डायपोल मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। अगर डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा, कब होता है डायपोल मूवमेंट 0, डायपोल मूवमेंट 0 होने के लिए टोटल चार्ज 0 होना चाहिए पहला चीज, एंड देयर इज ए सिमेट्रिक पॉइंट, है ना, सिमेट्रिक पॉइंट एक होना चाहिए, तभी हमारा डायपोल मूवमेंट 0 होता है, ओके। तो उस केस में क्या हो जाएगा क्वाड्रुपल मूवमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हो जाएगा, राइट। अब क्वाड्रुपल मूवमेंट 0 कब होता है तो क्वाड्रुपल मूवमेंट ओनली स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। अब स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको पता है हम लोग का, है ना, कि क्वाड्रुपल हम लोग का 3D ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, हम लोग का कोई भी प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए नहीं फाइंड होगा। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग तुम देखोगे तो क्या होता है इसके लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रो तुम पढ़ चुके हो, गॉस लॉ में पढ़े थे इससे पहले भी, जब हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी, है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये सब चीज हम लोग सिमेट्रिक, है ना, एंटी नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज देख रहे थे। तो वहाँ पे भी जो भी कंडीशन था कि अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे हम लोग का क्वाड्रुपल मूवमेंट हम लोग यहाँ पे 0 होगा, है ना। तो ये जो क्वाड्रुपल मूवमेंट है ये डिसाइड करता है जो न्यूक्लियस का, है ना, जो शेप है ना, वो क्या है, मतलब स्फेरिकल है या इस तरीके से ऑबलेट टाइप का है ना, या प्रोलेट टाइप का है, तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ये डिसाइड करता है कि उसका हम लोग यहाँ पे सिस्टम का जो जो न्यूक्लियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्वाड्रुपल मूवमेंट से डिसाइड होता है कि उसका शेप क्या हो, है ना। इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में भी देखेंगे, ओके, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो उसको तुम फाइनल करना था, जैसे यहाँ पे इसमें डायपोल मोमेंट फाइनल करना था। तो टोटल चार्ज देखिए 0 है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन कहीं भी ओरिजिन ले लो यहाँ पे, है ना, डायपोल को ले तो डायपोल मोमेंट ही आ जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे भी तुम जैसे एग्जाम्स में तुम्हारे CSIR में आया था कि इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन है तो बताओ भाई जो पोटेंशियल क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस में, है ना। तो यहाँ पे तुम देख रहे हैं सबसे पहले टोटल चार्ज 0 है, राइट। टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे 0 है, तो मोनोपोल टर्म 0 हो जाएगा। डायपोल टर्म 0 है, क्यों? क्योंकि देर से सिमेट्रिक पॉइंट है यहाँ पे, डायगोनली देखो अपोजिट चार्ज है हम लोग यहाँ पे, या बोल सकते हो इधर भी इसके कारण जो फोर्स होगा इधर इधर होगा फील्ड लाइन, इसके इधर लाइन इधर लाइन, तो चार यहाँ पे खड़े होकर देखोगे चारों लाइन, तो सेम चार्ज तुमको देखने को मिलेगा, है ना। टोटल सिमेट्रिक पॉइंट है, डायपोल भी 0 है, तो और उसके कारण भी कंट्रीब्यूशन 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक 3D ऑब्जेक्ट तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे नहीं है, तो बेसिकली जो क्वाड्रुपल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रुपल मूवमेंट 0 तभी होता है जब हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिक केस होता है। तो बेसिकली क्वाड्रुपल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, तो जो डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन ड्यू टू पोटेंशियल्स जो आएगा वो क्वाड्रुपल का आएगा। तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 2 में क्वाड्रुपल होता है, और v ऑफ r प्रोपोर्शनल टू 1 अपन r टू द पावर n प्लस 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम लिखे थे जो टेबल था, है ना, मोनोपोल का पोटेंशियल क्या होता है 1 अपन r, डायपोल का 1 अपन r स्क्वायर, क्वाड्रुपल का 1 अपन r क्यूब, ऑक्टापोल देखोगे 1 अपन r टू द पावर 4, है ना, इस तरीके से होगा हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ज्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारा CSIR में आ चुका है। सिमिलरली ये क्वेश्चन आया था CSIR में, देखो ठीक है, हम लोग किए थे हम लोग यहाँ पे कि स्क्वायर जो भी है, तो टोटल यहाँ पे देखिए क्या है, तो टोटल चार्ज 0 आ गया, मोनोपोल टर्म खत्म, सिमेट्रिक पॉइंट है यहाँ पे, है ना, क्योंकि डायगोनली अपोजिट चार्ज है हम लोग यहाँ पे, डायगोनली चार्ज हम लोग यहाँ पे रहेंगे, तो सिमेट्रिक पॉइंट आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखोगे डायपोल टर्म्स भी हम लोग, डायपोल वाला भी 0 हो जाएगा सिमेट्रिक में हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि डायगोनल में सेम सेम चार्ज है हम लोग के पास। तो डायपोल टर्म्स होगा या सिमेट्रिक पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, तो अब वहाँ पे देखो 3D ऑब्जेक्ट तो नहीं है या स्पेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, तो क्वाड्रुपल जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपन r क्यूब है। ये क्वेश्चन भी CSIR में आ चुका था कि यहाँ पे माइनस q/2 चार्ज है, यहाँ पे माइनस q/2 चार्ज है, यहाँ पे माइनस q। तो यहाँ पे बोला गया था कि पोटेंशियल, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 2r और पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r दोनों का रेशियो क्या हो, ये पूछा गया था हम लोग का। फिर वहीं पे वही कैलकुलेट करना है तुमको, मोनोपोल मतलब सम ओवर चार्ज, तो सम ओवर चार्ज कैलकुलेट किए 0, ठीक है। डायपोल्स हम लोग यहाँ पे तुम कैलकुलेट किए, तो डायगोनली अपोजिट चार्ज हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, या तुम कैलकुलेट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मोनोपोल 0 है तो तुम यहाँ पे ओरिजिन कहीं भी ले सकते हो, है ना, तो उस हिसाब से तुम उसका कैलकुलेट करोगे तो डायपोल भी यहाँ पे 0 आएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो क्वाड्रुपल मूवमेंट, तो क्वाड्रुपल मूवमेंट हम लोग यहाँ पे स्पेरिकल सिमेट्रिक नहीं है, तो वो नॉन जीरो होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन क्वाड्रुपल के लिए आएगा। अब आर की जगह 2r का रेशियो और आर की जगह r का रेशियो ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से तुमको देखने को मिल जाएगा रेशियो, ये एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पूछा गया था कि फाइंड द पोटेंशियल फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, तो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस r बहुत ज़्यादा होगा तो किसके कारण होगा, मल्टीपोल मतलब मोनोपोल डायपोल क्वाड्रुपोल किसके कारण होगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। टोटल चार्ज देखिए 0 हो गया, मोनोपोल हम लोग यहाँ पे, ये सॉरी डायपोल आया, ये आया, तो डायपोल पोटेंशियल 1 अपन r स्क्वायर डायपोल मूवमेंट होता है ना, वही तो kp cos थीटा अपन r स्क्वायर, तो के पी की जगह 2k ये लिख दिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डायपोल, ठीक है, पोटेंशियल जो हो जाएगा फार अवे फ्रॉम द जो लोग यहाँ पे ओरिजिन से, राइट, ये है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे इस चीज में आगे। अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो डायपोल हम लोग फाइनल कर रहे थे, तो ये जरूरी नहीं है कि डायपोल हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे और सब में सम ओवर पी आई क्यू है, तो कुछ हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट है ना, जो हम लोग यहाँ पे एसिमेट्रिक होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड आउट कैसे करना है। तो यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे रिंग है, रिंग के ऊपर जो सर्कुलर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और नेगेटिव पार्ट में नेगेटिव चार्ज है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा। राइट, टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे 0 है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टोटल चार्ज 0 है, तो डायपोल मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन को हम लोग यहाँ पे ले ली, लेट टेक ओरिजिन सेट सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रीट जो कंटिन्यूअस जो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, आर डी क्यू होता है। आर क्या होता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, जो डी क्यू होगा स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, याद करो हम लोग यहाँ पे फील्ड और ये सब फाइंड आउट करने के लिए ऐसे लेते थे ना डी क्यू, उसके बाद फील्ड इधर देखते थे, तो टोटल हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करते थे, सेम वे यहाँ पे हमको करना है। तो ये स्पेयर ऑफ रेडियस, ठीक है, आर है या स्पेयर ऑफ रेडियस ए है, तो हम लोग पोजिशन वेक्टर क्या होता है, आर इज इक्वल टू, है ना, पोलर थीटा भी डिपेंड करेगा क्योंकि अलग अलग थीटा पे अलग अलग है, पाई तक हम लोग यहाँ पे प्लस चार्ज है और पाई से 2 पाई तक माइनस चार्ज है, तो आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन, बेसिकली एक्स आई प्लस वाई है ना पोलर कोऑर्डिनेट में ये। तो अब आर का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, और ये डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा लेमडा अपॉन डी क्यू क्या होता है, डी सॉरी लेमडा इक्वल डी क्यू अपॉन डी एल, तो यहाँ से लेमडा इक्वल डी क्यू अपॉन डी एल मतलब आर कॉस थीटा या ए कॉस थीटा, सॉरी आर डी थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ये बात है ना, इस टाइप से फैमिलियर हो तुम यहाँ कर चुके हैं हम लोग अपनी चीज, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखना है और यहाँ से तुमको फाइनल करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो
यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर दिया है ना, उसके बाद यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू पुट कर दिया, लेमडा ये दी थीटा। अब इसको यहाँ पे तुम देख सकते हो, इंटीग्रेट कर दोगे तो लेमडा का वैल्यू है, ठीक है, 0 से पाई तक प्लस लेमडा, और पाई से 2 पाई तक अब लोअर हाफ में माइनस लेमडा। इसको अब तुम यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो तुमको डायपोल मोमेंट मिलेगा, इस तरह इसका डायपोल मोमेंट ये है। डायरेक्शन तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑब्वियसली जे डायरेक्शन पे आ रहा है, बेसिकली डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर आएगा। तो ये हमारा हम लोग यहाँ पे चॉइस किए थे, ये वाला एक्स डायरेक्शन है, ये वाला वाई डायरेक्शन है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर आएगा। ये था। सिमिलरली यहाँ पे जैसे और क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस फाई था, है ना, यहाँ पे डायपोल मोमेंट फाइंड करना था। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, आर डी क्यू, आर की जगह वही कॉस फाई यहाँ पे था तो फाई ले लियो वहाँ पे, ठीक है। तो कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू ये आया अभी, लेमडा नॉट कॉस फाई और डी फाई, है ना, डी क्यू इज इक्वल टू ये होता है लेमडा आर डी फाई। तो यहाँ से एक आर था और यहाँ से एक आर था, टोटल हम लोग यहाँ पे आर यहाँ पे इसको जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया, लेमडा। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देखना है तुमको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू तुमको पता है क्या होता है, आर और डी क्यू, ये होगा। तुम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, सरफेस एलिमेंट्स लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा। तो सरफेस एलिमेंट हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये तुम्हारा सरफेस एलिमेंट हो जाएगा, यहीं से इसका जो सरफेस एलिमेंट यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सरफेस एलिमेंट एलिमेंट्री लोगे तो उसका जो डीएस लोगे इसी डायरेक्शन में आएगा ऑब्वियसली। तो सरफेस एलिमेंट यहाँ पे जो बोल सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस एरिया, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब डी एस इज इक्वल टू क्या लोगे, तो चार्ज हम लोग यहाँ पे कहाँ पे, ओनली सरफेस पे हम लोग यहाँ पे। तो उसका जो डायरेक्शन सरफेस एलिमेंट क्या हो जाएगा, आर कैप के डायरेक्शन में हो जाएगा, आर कैप डायरेक्शन में डीएस का डायरेक्शन भी होगा, है ना, जो डीएस का डायरेक्शन भी आर कैप के डायरेक्शन में होगा, राइट। तो डीएस इज इक्वल टू क्या लोगे, जो आर कैप डायरेक्शन रहता है, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा चल जो इसमें, तो आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर फिक्स हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा डी फाई, और ये आर कैप हो जाएगा, राइट, सरफेस एलिमेंट जो भी हो। और एक यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स भी है हमारे पास आर, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है। क्या फाइंड करोगे जी, पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये तुमको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में था आर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस था यहाँ पे, तो इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली हम लोग को फाइनल करना है आर, है ना, आर इज इक्वल होता क्या है कार्टेशियन में एक्स आई, है ना, प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हो जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई, याद करो। तो आर यहाँ पे फिक्स है यहाँ पे, है ना, ये इसका रेडियस, तो क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई, ये होता है एक्स आई कैप, प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, प्लस कॉस थीटा आर कॉस थीटा के कैप। समझ में आ रहा है जी, ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे हो जाए पोजीशन वेक्टर जो कि आर है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन को हम लोग यहाँ पे कहाँ से लिए, ठीक है, सेंटर पे लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेट टेक ओरिजिन एट सेंटर, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ये ले लिए। तो अब ये तुम्हारा डीएस है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यहाँ से टोटल चार्ज भी तुम फाइंड कर सकते हो, है ना, यहाँ से तुमको डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, है ना, जो भी यहाँ पे सिग्मा सिग्मा नॉट कॉस थीटा है, और इसके बाद डी एस, तो डी एस इज इक्वल टू ये हुआ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा डी फाई, और सिग्मा की जगह यहाँ पे सिग्मा कॉन्स्टेंट नहीं है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा है और थीटा का लिमिट भी तुमको पता रहता है 0 टू पाई तक होता है, आई का लिमिट 0 टू 2 पाई तक होता है, राइट। जब इसको तुम सॉल्व करोगे, हाँ जी, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कौन कौन सा टर्म्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन सा टर्म्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो पी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, आर में पूरा लिख दिया, आर साइन थीटा कॉस फाई आई ये पूरा, डी क्यू में ये लिख दिया पूरा यहाँ पे, है ना, यहाँ टोटल चार्ज भी तुमको अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लो, क्यू क्यू टोटल यहाँ पे जब भी फाइंड आउट करोगे ना तो क्यू टोटल इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा, इसीलिए, है ना, यहाँ पे तुम फाइंड आउट करके देखना टोटल चार्ज यहाँ पे 0 आ जाएगा अगर इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है तो।
सिग्मा नॉट कॉस थीटा है। तो क्यू टोटल इज इक्वल टू 0, तो जो ओरिजिन है कहीं भी ले सकते हो वहाँ पे ना, जो सेंटर पे ले सकते हो, क्यू टोटल इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। कैलकुलेट करके देखना क्यू टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डी एस का इंटीग्रेशन होगा, क्यू टोटल डी एस यहाँ पे पुट करके देखोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हो जाएगा, तो सेंटर पे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ओरिजिन को, है ना। तो पोजीशन जो जो ओरिजिन आर का जो कोऑर्डिनेट है हम लोग सेंटर पे हम लोग, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पी इज इक्वल टू आर डी क्यू करेंगे। तो यहाँ पे तुम देखोगे आर आर का वैल्यू पूरा पुट करेंगे, साइन थीटा कॉस फाई ये, और ये तुम्हारा डी क्यू है ना। सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा का वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा नॉट कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप, है ना। ये आर का है, आर के साथ है, प्लस कॉस थीटा के कैप, ये तुम्हारा आर हो गया। और यहाँ पे सिग्मा की जगह सिग्मा नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा डी फाई, डबल इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो यहाँ पे थीटा वाला पूरा इतना तक है, और फाई वाला इंटीग्रेशन यहाँ से करूँगा, ठीक है, डी फाई वाला, फाई वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो थीटा वाला इंटीग्रेशन 0 से पाई तक होगा, और फाई वाला इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक होगा, राइट, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे इसको आगे, तो इसको सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, देखो साइन थीटा फाई, ठीक है, यहाँ पे फाई वाला है, फाई वाला टर्म्स यहाँ पे भी है ना, तो सीधा डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डी फाई यहाँ पे तुम देखोगे, तो यहाँ पे तुम देखोगे साइन थीटा कॉस फाई आई कैप है, राइट, और यहाँ पे कॉस थीटा है, तो जो भी साइन थीटा कॉस थीटा वाला आएगा 0 से पाई तक, ये वाला टर्म 0 होगा, इंटीग्रेशन करके देखना, साइन थीटा और कॉस थीटा का डी थीटा के स्क्वायर में करोगे तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा और ये साइन थीटा यहाँ पे, है ना, कॉस थीटा साइन थीटा का हर जगह मल्टीप्लाई होगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा, है ना। सर आर कैप क्या है, एलिमेंट है ना हम लोग यहाँ पे, पी डी क्यू कर रहे हैं हम लोग यहाँ, डॉट प्रोडक्ट यहाँ कुछ थोड़ी यहाँ पे कुछ करना है हम लोग, एलिमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, डीएस का एलिमेंट ले रहे हैं ओनली, डीएस ओनली एलिमेंट ले रहे हैं, आर पोजीशन वेक्टर लेंगे तभी तो बैठेगा, अगर डॉट डॉट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो तो यहाँ पे फिर डायपोल में निकलेगा जाएगा, डीएस वाला समझ रहे हो, वो जस्ट एलिमेंट लेना होगा। तुम ये सोचो कि जैसे ई डॉट डी एस में ले देते ई डॉट डी एस, हम लोग का फ्लक्स होता है, फ्लक्स स्केलर जो वहाँ पे ई डॉट डी एस था ना हम लोग का, यहाँ पे ये वेक्टर चाहिए हमें, ठीक है, तो डी एस ये ले लीजिए। तो यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन देखोगे, यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई है, और यहाँ पे भी साइन थीटा है ना, और कॉस थीटा है हम लोग का। तो यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन यहाँ पे देखोगे, एक एक इंडिविजुअल करोगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई आ जाएगा यहाँ पे 0 से पाई तक, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम जब देखोगे हम लोग को, हम ये जो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे, ये वाला भी आ जाएगा, साइन थीटा साइन फाई है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो इसका हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बचेगा, हम लोग ये सर्वाइव करेगा, तुम देखो, है ना, ये नॉन जीरो होगा, बाकी सब यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी 0 आएगा, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो, ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये इसका हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से तुम टोटल हम पे पी इक्वल टू आएगा, तुम यहाँ पे कैलकुलेट करना है ये, और तुम कैलकुलेट किए भी होगे, मैं तो यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, ये टर्म बचेगा यहाँ, क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा नॉट, ये आर ये पहले से ही है आर, ठीक है, इधर हो जाएगा हमारे पास सिग्मा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना, ये हो जाएगा। तो ये 0 क्यों होगा, देखो कॉस पाई है, तो 0 से 2 पाई तक हम लोग का इंटीग्रेशन, हम लोग यहाँ पे कॉस पाई का कितना होगा, हम लोग यहाँ पे देखना 0 हो जाएगा, साइन फाई का भी 0 होता है ना, इसलिए डायरेक्टली देख सकते हो फाई वाला जो है, और ये हो जाएगा, और इसमें बचेगा हम लोग, इसमें कोई फाई टर्म नहीं है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे सिग्मा नॉट ये वाला टर्म सर्वाइव करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा एक आर स्क्वायर, तो इधर भी था ना, ये सिग्मा नॉट आर, यहाँ पे आर स्क्वायर भूल गए हम लोग यहाँ पे ना, आर स्क्वायर टोटल आर क्यूब आ जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे टोटल यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा सिग्मा नॉट, ये डी थीटा वाला इंटीग्रेशन होगा, और एक 0 से 2 पाई डी वाई वाला, इसको करना है तुम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन तुम देखोगे,
कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे टी मान लोगे तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल डी टी आ जाएगा। फिर यहाँ पे तुमको टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे लिमिट पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ जाएगा आर क्यूब सिग्मा नॉट, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा टोटल इसका ये आ जाएगा 2/3 के आसपास आएगा। और ये के कैप है ना, के कैप का है यहाँ पे सिग्मा नॉट के कैप भी है, तो टोटल यहाँ पे के कैप का डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे 2/3 यहाँ पे आएगा। तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट आएगा क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा नॉट, वही है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा नॉट, और ये है ठीक है, ये हमारा डायपोल मूवमेंट आएगा इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तुमको ये बस नहीं सोचना है कि डायपोल मूवमेंट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेंगे, उसी के कारण हम लोग हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम लोग हमें देखना है। राइट, समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से तुमको कैलकुलेट करना था। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखना है जो क्वेश्चन तुमको दिया गया था उसके लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था वॉल्यूम चार्ज वाला है, रो है, ए और कॉस थीटा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या चेक करना है, क्यू टोटल फाइंड आउट करना है ना। सॉल्यूशन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं यहाँ पे, तो क्यू टोटल फाइंड आउट करो, चलो करो यहाँ पे साथ ही साथ करते जाते हैं ना। तो सॉल्यूशन यहाँ पे 2 यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे जो तुमको दिया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो फाइंड करना है पी इज इक्वल टू आर डी क्यू, ये कैलकुलेट करना है ना, पी इज इक्वल टू आर डी क्यू ये कैलकुलेट करना है हमारा हमको। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू देखो यहाँ पे ए आर कॉस थीटा दिए हैं, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे रो इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा दिए हैं। तो हमको चाहिए सबसे पहले टोटल चार्ज, तब तो ओरिजिन हम लोग कहीं भी ले सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम देखोगे रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी वी, वॉल्यूम स्फीयर है हम लोग यहाँ पे, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो डी वी, है ना। तो टोटल चार्ज क्यू टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बेसिकली रो डी वी, ये आएगा टोटल जो चार्ज होगा इसका। तो टोटल चार्ज अगर तुम फाइंड करोगे तो यहाँ पे देखोगे, ठीक है, रो का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्यू टोटल इज इक्वल टू रो की जगह ए आर कॉस थीटा, क्यों फाइंड कर रहा हूँ ये जीरो आ रहा है देखना है। फिर डीवी की जगह डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा जी हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है सरफेस एलिमेंट नहीं है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर भी होगा डी थीटा भी होगा डी फाई भी होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा इसका इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा, तुम करके देखोगे तो क्यू टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन इज, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन करते थे ना हम लोग यहाँ पे, आर क्या है पोजिशन वेक्टर ऑफ डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, तो इसका मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि ओरिजिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस। तो क्यों ना हम स्टैंडर्ड पहले है ना, ओरिजिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब वी कैन टेक ओरिजिन एनीवेयर, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे लेट, ठीक है, टेक ओरिजिन एट सेंटर, सेंटर पे ओरिजिन ले लो, पोजिशन वेक्टर वही होगा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का जो था आर, है ना, यहाँ पे चेंज नहीं होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास अब तो यहाँ पे आर, ठीक है, और क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहाँ पे इसको आर को लिखे सीधा पी डी क्यू में आते हैं, है ना, क्या क्या टर्म बचेगा वो देखते हैं। ओके, तो डी वी यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, हाँ, ये देखेंगे हमारे पास आर, आर की जगह लिखूँ आर, ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, ये पोजीशन वेक्टर आप, ठीक है, लेट ओरिजिन को हम सेंटर पे लिए तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब जो एलिमेंट्स तुम लोगे डी क्यू का कहीं भी, है ना, फिर यहाँ पे बचेगा ये वाला टर्म्स क्यू टोटल कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है ये टोटल हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन आएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ए आर, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा ए आर, मतलब ये सिग्मा नॉट वाला कॉस थीटा और ये डी वी, ये हो जाएगा टोटल यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारे पास डी क्यू की जगह रो डी वी आ जाएगा ना, बेसिकली डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, तो यहाँ पे तुम्हारे पास इंटीग्रेशन में बचेगा रो बेसिकली है ए आर, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, एक साथ लिख देंगे और ये, ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो
रो ए आर कॉस थीटा डी वी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। सबका लिमिट तुमको पता है ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अभी तुम इसको कैलकुलेट करो, समझ रहे हो, डायपोल मोमेंट अगर तुमको बोला जाएगा तो यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ पे है कि यहाँ पे फाई वाला टर्म्स नहीं है, तो डी फाई से कौन कौन सा टर्म्स जीरो हो जाएगा जी, तुम्हें बताओ हम लोग यहाँ पे। ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कॉस फाई, फाई इंटीग्रेशन जीरो से 2 पाई कॉस फाई डी फाई जीरो, साइन फाई डी फाई जीरो। तो यहाँ पे फाई वाले टर्म है, ये वाला टर्म जीरो होगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, देखते ही पता चलेगा, कंफ्यूजन के वाला टर्म से आएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा आर 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 स्क्वायर, ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 कॉस थीटा साइन थीटा, वही आया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ए क्या था यहाँ पे, ए कुछ कॉन्स्टेंट ना होगा, ए है ना, ए आर ये हो जाएगा। और उसके बाद डी फाई वाला इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा, डी आर डी थीटा डी फाई, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तीनों होगा हम लोग का, है ना। तो यहाँ से तुम देखोगे आर वाला जब करोगे तो ए बाहर निकाल दो, आर वाला जब करोगे तो क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 5/5, जीरो टू आर तक करोगे आर वाला इंटीग्रेशन। थीटा वाला करोगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये आता है 2/3, है ना, ये होता है जीरो से पाई तक हम लोग यहाँ पे करोगे। उसके बाद फाई वाला करोगे तो 2 पाई, डायरेक्शंस वाला के कैप है तो के कैप यहाँ पे हो जाएगा। ये तुम्हारा आएगा टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो क्या है यहाँ पे 4/3, नहीं 3 × 5 15, है ना, ये हो जाएगा 4/15 पाई r टू द पावर 5 ए इन, ठीक है, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा डायपोल मोमेंट। समझ में आया जी कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे डायपोल मोमेंट हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डेंसिटी या डिस्क्रीट वाला होगा, तुम सबके लिए तुम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखना है, तो माइंड में ये नहीं देखना कि डायपोल मोमेंट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पास पास रहेंगे, तो उसी के लिए बस कैलकुलेशन तो होता ही रहेगा। यहाँ पे तुमको अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल फाइंड करना है, यहाँ ये है इसका अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल फाइंड करना। तो इसमें भी तुमको पोटेंशियल फाइंड करना है, डायपोल के लिए मोनोपोल के लिए, है ना, यहाँ पे फाइंड करना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम टोटल देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसके लिए तुम यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे 2Q Q 3Q और -Q, टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं है, तो मोनोपोल पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन होगा हम लोग पास, है ना। तो ये देखेंगे हम लोग पास, फिर डायपोल के लिए भी बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो जब भी अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल देखना है हम लोग यहाँ पे, तो डायपोल टर्म यहाँ पे तुम देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे तुम फाइनल कर सकते हो। किए थे इसको, ये क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे टास्क दिया गया था या नहीं किए थे, अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल चार्ज देखेंगे पहले।